बायोलॉजी की पिछली क्लास में हम लोग जाने थे मनुष्य को सर्जियन वृक्क के बारे में। और आज हम लोग जानेंगे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक नेफ्रॉन के बारे में। तो आज हम लोग विशेषण नेफ्रॉन के बारे में जानेंगे। जैसे कि मनुष्य का शरीर अनंत कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, वैसे ही मनुष्य का शरीर वृक्क बहुत सारे नेफ्रॉन से बना होता है। मनुष्य के एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 10 लाख होती है। 10 लाख से एक किडनी बना होता है। तो इसका एक नेफ्रॉन का निम्नांकित चित्र है। ये बताते हैं जो नेफ्रॉन का शुरुआत होता है वो प्याली, ये प्याला की तरह से प्याले निविष्ट संरचना से होता है, जिसे बोमैन संपुट कहते हैं। यहाँ से अभी बाह्य धमनिका है और बाह्य धमनिका गुच्छा यहाँ पर जाना होता है। अब बाह्य धमनिका का काम है रक्त को यहाँ पर लाना, और रक्त के साथ साथ यूरिया, यूरिक अम्ल, लवण, ग्लूकोज अतिरिक्त सब ये यहाँ पर इस पतली सी धमनिका द्वारा लाता है। और फिर ये जो बोमैन संपुट का जो पतली दीवार है, इसी से रक्त से छने हुए पदार्थ इसके नीचे आते हैं। और फिर ये जिस छने हुए और जो रक्त का शुद्ध भाग है वो इससे चला जाता है, और जो अतिरिक्त पदार्थ है, अतिरिक्त जल पदार्थ, ग्लूकोज, वो सब इस दीवार से बोमैन संपुट से छन कर फिर इस तरह आते हैं। और इसे कुंडलित नलिका कहते हैं कि ये कुंडली की तरह मुड़ा हुआ है, इसलिए से कुंडलित नलिका से गुजरते हुए ऐसे आते हैं। अब इसे कहते हैं हेनले का अवरोही चाप। जैसे यहाँ पर मोटा दीवार है और आयतन भी ज्यादा है, और यहाँ पर पाइप छोटा हो गया है और पतला भी, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर दाब ज्यादा बनेगा, प्रेशर, और फिर यहाँ से जाता है। इनको ही हेनले का अवरोही और अवरोही चाप कहते हैं। तो चाप से गुजरने के बाद ये फिर पाइप मोटा हो जाता है, फिर ऐसे करते करते इसे दूरस्थ कुंडली नलिका कहते हैं, क्योंकि नेफ्रॉन से दूर है इसीलिए, कुंडली की तरह इसीलिए कुंडली नलिका कहते हैं। और फिर कुंडली से ऐसे होते होते इसे संग्राहक नलिका होती है, संग्रह करता है। फिर ऐसे बहुत सारे संग्राहक नलिका निकले रहते हैं जिसका कनेक्शन वृक्क के साथ होता है। और फिर जो अतिरिक्त जल है, मतलब अपशिष्ट पदार्थ रक्त द्वारा जो छन कर आता है, वो ऐसे ऐसे जाकर मूत्र वाहिनी के पाइप में मिल जाता है। जैसे बताया था किडनी ऐसे रहता है, सीधे बताते मूत्र, जैसे कि बताया थी आप लोगों को, किडनी ऐसे रहता है, यहाँ से पाइप निकला रहता है, मूत्रवाहिनी से कहते हैं, और मूत्राशय नामक थाली से जुड़ा रहता है, तो यही मूत्रवाहिनी। तो नेफ्रॉन का अंतिम छोर है ये मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है। तो यही नेफ्रॉन के कार्य, प्रत्येक मनुष्य में 10 लाख नेफ्रॉन भी होते हैं। नेफ्रॉन का कार्य, नेफ्रॉन रक्त का शुद्धिकरण करता है। ये है ये जो पूरा इतना संरचना है, इसको बोमेल रूट्स कहते हैं। और ये जो प्याली जैसी संरचना है, इसे बोमेन संपुट कहते हैं। और जो मुड़ा हुआ है उसे कुंडलित नलिका। यहाँ पर पतला है, जैसे चाप का निर्माण होता है, जैसे अवरोही चाप, अधरोही चाप। यहाँ पर संग्रहण होता है, संग्रहण नलिका। यहाँ पर दूरस्थ नलिका। और ये जो नेफ्रॉन का अंतिम छोर है वो मूत्रवाहिनी से जुड़ा रहता है। और अविवाही जो रक्त के साथ अशुद्ध पदार्थ होते हैं, इस पाइप द्वारा होते हैं, और छन कर फिर इस अबाह्य धमनिका द्वारा वापस चले जाते हैं नेफ्रॉन से गुजरते हुए। तो आज हम लोग जानेंगे नेफ्रॉन के बारे में। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं हम। हीमोडायलिसिस एक अति दूषित मशीन है। जब किसी मनुष्य का वृक्क खराब हो जाता है तो रक्त का शुद्धिकरण तो नहीं हो नहीं पाएगा, क्योंकि वृक्क तो खराब हो गया है। कभी चोट की वजह से, मधुमेह की वजह से वृक्क कभी किसी का खराब हो जाता है। अब वृक्क खराब हो तो रक्त की शुद्धिकरण तो होगा नहीं, ऐसे मनुष्य बीमार पड़ जाएगा या मर भी सकता है। तो रक्त को शुद्धिकरण करना तो जरूरी है। वृक्क नहीं जाएगा तो मूत्र का निर्माण कैसे होगा, रक्त का शुद्धिकरण होगा कैसे होगा। तो ये सब करने के लिए एक मशीन होता है जिसे हीमोडायलिसिस कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम जानेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में अगली क्लास में।